चलो ठीक है, अब बारी है मेन वर्ब पढ़ने का। ठीक है, देखो जो बेसिक यूज था तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब की तरफ से कैसे प्रयोग करते हो मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है। ठीक है, इस एम का यूज पढ़ाया है, वाज वर्ब का, विल बी और शैल बी का यूज, डू डज का भी यूज मैंने तुम्हें पढ़ाया। ठीक है, और हैज़, हैव और हैड का भी यूज पढ़ाया तुम्हें। ठीक है, विल हैव, शैल हैव का भी यूज मैंने पढ़ाया। ठीक है, तो अब उनका जो टेंसेस में कैसे प्रयोग होते हैं मैं जो भी टेंस में पढ़ाऊंगा। ठीक है, और उसमें एक बच गया मॉडल वर्ब, तो मॉडल वर्ब भी मैं तुम्हें बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं फिलहाल मेन वर्ब देखते हैं। क्या देखते हैं? मेन वर्ब। देखो मेन वर्ब क्या होते हैं बेटा, इट शोज एन एक्शन। क्या दिखाते हैं? काम दिखाते हैं। जितने सारे काम दिखाने वाले शब्द होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। जैसे कम, गो, ईट, बीट, बैक बाइट, लिसन, स्पीक, राइट, रीड, ये सब क्या है तुम्हारे? मेन वर्ब है। हंसना, गाना, खेलना, कूदने, सब तुम्हारे बेटा मेन वर्ब है। प्रत्येक मेन वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं बेटा? 2 नहीं 5 फॉर्म होते हैं। प्रत्येक जितने सारे मेन वर्ब होते हैं उनकी कितनी फॉर्म? 5 फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कम, कम मतलब ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गया। सेकंड फॉर्म होता है केम, थर्ड फॉर्म कम, फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगता है तो हो जाता है कमिंग, और फिफ्थ फॉर्म में लगता है यस या ईएस लगता है या तो आईईएस लगता है, तो फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा कम्स। ऐसे मैं बोलूँ गो, फर्स्ट फॉर्म गो हो गया, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन और फोर्थ फॉर्म गोइंग, फिफ्थ फॉर्म गोज होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जितने सारे मेन वर्ब है तुम्हारे कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ बेटा मेन वर्ब को कितने भागों में बांटा गया था। मेन वर्ब को बेसिकली बांटा गया था 2 भाग में। एक को बोलते हैं फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। फाइनाइट वर्ब मतलब क्या होता है? देखो इसका हिंदी होता है सीमित क्रिया। कौन सी क्रिया? सीमित क्रिया। देखो तो ये क्या होता है? इट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस। फिर से डेफिनेशन पढ़ो, इट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस। जितनी सारी क्रियाएं ऐसी होती है जो सब्जेक्ट के आधार पे अपना रूप बदल लेती हैं, जो रंग बदलते हैं गिरगिटार की तरह। ठीक है, ऐसी क्रियाएं जो सब्जेक्ट के आधार पे और टेंस के आधार पे प्रयोग किए जाते हैं उन सभी क्रियाओं को क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? तो दुनिया की जितनी सारी क्रियाएं होती हैं वो अपना जब उनका जन्म हुआ था वो फाइनाइट वर्ब के रूप में जन्म हुआ था। किस रूप में? फाइनाइट वर्ब के रूप में जन्म हुआ था। ठीक है, तो जब तुम कहोगे फाइनाइट वर्ब के रूप में जन्म हुआ था तो नॉन फाइनाइट वर्ब कहाँ से आ गया? ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ बेटा नॉन फाइनाइट वर्ब बनाने के लिए हमें कुछ मिलाना पड़ता है, कुछ मसाला मिलाना पड़ता है, कुछ मेकअप करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ तुमने किसी लड़के को देखा होगा, ठीक है, लेकिन जब उसको मेकअप करके नचनिया बना देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे रूप उसका बदल जाता है। ठीक है, लेकिन होता तो लड़का ही है, लेकिन वहाँ पे सब लोग लड़का नहीं कहते, क्या कहते हैं? नचनिया नचनिया कहने लगते हैं। तो वहाँ पे उसका क्या रूप बदल गया, मतलब लड़के को नचनिया बनाने के लिए उसमें कुछ मेकअप करना पड़ा। ठीक है, तो उसी प्रकार होता तो वो वर्ब ही है, लेकिन उसमें कुछ मसाला मिला देते हैं, कुछ मेकअप कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाते हैं वो? फिर नॉन फाइनाइट वर्ब बन जाते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास करना इसको गहराई से। ठीक है, देखो फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या होता है बेटा? देखो ऐसी क्रियाएं जो सब्जेक्ट के आधार पे, टेंस के आधार पे उनका प्रयोग किए जाएं, वो सभी क्रियाएं क्या होंगी? फाइनाइट वर्ब। एक बात जान लो, अच्छे से जान लो, जितनी सारी क्रियाएं हैं सबको हम फाइनाइट वर्ब कह सकते हैं। ठीक है, चाहे वो तुम्हारे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे तुम्हारे वो मेल वर्ब हो, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब तुम्हारे क्या है? फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये सब टेंस के आधार पे प्रयोग होंगे। ठीक है, कम, गो, ईट, बीट, अब्यूज़, ये सब क्या है तुम्हारे? फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये सब टेंस के आधार पे प्रयोग होंगे। ठीक है, उनको नॉन फाइनाइट वर्ब बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे बनाते हैं। दूसरा क्रिया क्या तुम्हारा? नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? देखो इट डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस। जो नॉन फाइनाइट क्रियाएं होती हैं ये अपना रूप सब्जेक्ट के आधार पे और टेंस के आधार पे अपना रूप नहीं बदलती है। ठीक है, एक बार जिस सेंटेंस में जिस रूप पे इनको लिखा गया, उसके बाद उस क्रिया को जिस सेंटेंस में तुम चाहोगे बिल्कुल उसी रूप में लिखोगे, उसका रूप नहीं बदलेगा। जिस फॉर्म में पहले प्रयोग होगा हर सेंटेंस में उसी फॉर्म में उसका प्रयोग होगा बेटा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो यहाँ, अभी थोड़ा सा यहाँ अभी मैं और एग्जाम्पल लिखा, देखो लिखा है आई एम आ स्टूडेंट। यहाँ वर्ब क्या है तुम्हारा? आई एम वर्ब है। ठीक है, तो मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, इसका इंग्लिश तुम क्या बोलोगे? आई एम। आई के साथ तुम एम लगाओगे ना, लेकिन मैं ये बोलूँ वह एक विद्यार्थी है। कौन विद्यार्थी है? वह है, तो सब्जेक्ट बदला तो मतलब ही हो गया, तो ही के साथ क्या एम लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। तो एम जो हो गया क्या है? फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के आधार पे प्रयोग होने वाला वर्ब है बेटा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ये बोलूँ कि मैं एक टीचर था, मैं एक टीचर
तो देखो, तो क्या यहाँ एम से काम चलेगा? था के लिए हमें वाज लगाना पड़ेगा, तो हमें बोलना पड़ेगा कि आई वाज आ टीचर, ऐसे बोलना पड़ेगा। तो देखो ये क्रियाएँ क्या हो रही हैं, बदल रही हैं। इसलिए मैंने तुम्हें बोला इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल, ये सब तुम्हारे क्या है, फाइनाइट वर्ब। ये सब क्या है, बदलते रहते हैं, टेंस के आधार पे बदलते रहते हैं, पर्सन के आधार पे बदलते रहते हैं। इधर देखो दूसरा सेंटेंस देखो, मैं कह रहा हूँ सी हैज़ डन दिस, उसने इसे पूरा किया है। सो डन मतलब होता है किया, ठीक है। तो वह इस काम को की है, सी हैज़ डन दिस, वह इसे की है। देखो तो हैज़ यहाँ पे तुम्हारा ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है बेटा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तुम्हारा, तो इसलिए किसका प्रयोग हुआ है, हैज़ का प्रयोग हुआ है। तो हिंदी ये है कि वह इसे की है, वह इसे की है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ये कहना हो कि मैंने इसे किया है, मैंने इसे किया है, तो क्या यहाँ पे आई के साथ जो सब्जेक्ट, तुम आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, हैज़ लगाओगे? आई के साथ क्या लगाना पड़ेगा, हैव लगाना पड़ेगा। तो कहने, तो ये भी क्रिया बदला कि नहीं बदला? बदला। तो ये भी क्रिया तुम्हारा क्या है, फाइनाइट वर्ब। देखो यहाँ पे हैव लिखा हुआ है, आई हैव डन दिस, मैंने इसे पूरा किया। तो आई के साथ यहाँ हैव आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। लेकिन अगर मैं इसको पास्ट में बोलूँ कि मैं इस काम को पूरा कर चुका था, मैं इसे पूरा कर चुका था, तो क्या हैव से काम चलेगा? नहीं, वहाँ पे हैड लगाना पड़ेगा। तो ये सभी जितनी क्रियाएं हैं क्या हो रही हैं, बदल रही हैं। तो इन्हीं सभी क्रियाओं को क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब बोलेंगे बेटा, ठीक है। देखो यहाँ पर जो डन है, ठीक है, यहाँ पे जो डन का प्रयोग हुआ है, ये भी तुम्हारे नॉन फाइनाइट, सॉरी ये भी तुम्हारे फाइनाइट वर्ब ही हैं, क्योंकि परफेक्ट में प्रयोग हुआ है तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर कंटिन्यूअस में प्रयोग होंगे तो इसमें आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं इसे कर रहा हूँ, मैं इसे कर रहा हूँ, तो आई एम, क्या वहाँ डन लगेगा? नहीं, बोला जाएगा आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस, मैं इसे कर रहा हूँ। तो ये भी क्रिया तुम्हारी क्या है, फाइनाइट वर्ब है बेटा, ठीक है। ये डिपेंड करता है इनके यूज के आधार पे। अभी मैं तुम्हें और एग्जांपल दिखा रहा हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल जितना बोर्ड पे आया था पहले मैं उतना ही लिखा था। अभी देखो इधर देखो, नॉन फाइनाइट कौन सी क्रिया होती हैं? ऐसी क्रिया जो बदले ही ना, ऐसी क्रिया जिसको सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, टेंस से कोई लेना देना नहीं है। ये कहते हैं भैया सब्जेक्ट कोई भी हो हम तो रहेंगे वही, टेंस कोई भी हो हम तो वही रहेंगे, क्योंकि डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता, डॉन कभी बदलता नहीं है। देखो यहाँ पर क्या लिखा, मैंने लिखा आई वांट टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं अध्ययन करना चाहता हूँ। तो इंग्लिश क्या होगा, आई वांट टू स्टडी। देखो यहाँ पे तुम्हारा एक वर्ब है, स्टडी, यहाँ पर भी एक वर्ब है, ठीक है। तो अब इसका हम लोग क्या करते हैं, टेंस बदलते हैं। क्या करते हैं, अभी ये प्रेजेंट में तो इसको हम पास्ट में करते हैं, ठीक है। देखो मैं अब पास्ट में हो जाएगा तो मैं अध्ययन करना चाहता था, मैं अध्ययन करना चाहता था। तो वांट का देखो क्या हो गया, आई वांटेड टू स्टडी। देखो एक क्रिया तो सेम रहा, लेकिन एक क्रिया क्या हुआ, बदल गया। तो यही क्रिया तुम्हारा कहलाएगा फाइनाइट वर्ब। क्या कहलाएगा, ये तो फाइनाइट है, लेकिन एक क्रिया तुम्हारी है नॉन फाइनाइट, क्योंकि ये क्रिया अपना रूप नहीं बदल रहा है बेटा, ठीक है। दूसरा सेंटेंस यहाँ देखो लिखा है, यू लाइक सिंगिंग, यू लाइक सिंगिंग, तुम्हें गाना पसंद है, तुम्हें गाना पसंद है, गाना गाना पसंद है, गाना नहीं, ठीक है। देखो सॉन्ग मतलब गाना, नाउन है, और सिंग मतलब ये भी गाना है, लेकिन गाने को गाना मेन वर्ब है, ठीक है। सो यू लाइक सिंगिंग, तुम्हें गाना गाना पसंद है, पसंद है का आवाज़ निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लाइक का प्रयोग किया, किसका, लाइक का प्रयोग किया। देखो इस वर्ब में क्या लगा हुआ है, आईएनजी, क्या लगा हुआ है, आईएनजी। क्या जरा हम इसका टेंस बदलते हैं, क्या बदलते हैं, टेंस बदलते हैं। देखो यू लाइक्ड सिंगिंग, देखो लाइक का क्या होगा, लाइक्ड हो गया, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया, लेकिन सिंगिंग का सिंगिंग ही रहा। तो ये क्रिया तुम्हारी कहलाएगी नॉन फाइनाइट वर्ब। कौन सी क्रिया, ये नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगा बेटा, क्योंकि यह अपना रूप नहीं बदल रहा है। और ये क्या हो रहा है, अपना रूप बदल रहा है ना। तो यहाँ पे इस लाइक्ड को और यहाँ जो लाइक लिखा है, इन दोनों को कहेंगे फाइनाइट वर्ब। क्या कहेंगे बेटा, फाइनाइट वर्ब। मैं तुम्हें और भी एग्जांपल दिखा रहा हूँ, थोड़ा मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ये बहुत ही सिंपल सी बात है बेटा, बस ये समझने में थोड़ा सा फेर है। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, इससे बहुत बड़ी इशू नहीं है, और ना ही ये सब एग्जाम में कभी पूछा जाएगा। बस ये तुम्हें खुद पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोई बच्चे सवाल कर दे या कोई आपको नीचे दिखाने के लिए सवाल कर दे, सो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ना है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या होता है, फाइनाइट वर्ब होता है जो सब्जेक्ट और टेंस,
बस ये ध्यान रखो, सब्जेक्ट और टेंस के आधार पर प्रयोग होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब। तो मुझे एक वर्ब बताओ जो टेंस इनके आधार पर प्रयोग नहीं होती हो, सभी क्रिया तो प्रयोग होती है, ठीक है। जैसे मैं किसी मेन वर्ब का फॉर्म, किसी भी मेन वर्ब का मैं फॉर्म लिखूँ, जैसे मैंने लिखा टीच, टीच मतलब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है टॉट, TAUGHT, थर्ड फॉर्म, इसका थर्ड फॉर्म भी सेम होता है, फोर्थ फॉर्म होता है टीचिंग, क्या होता है, टीचिंग, और फिफ्थ फॉर्म होता है इसका टीचेज, क्या होता है, फिफ्थ फॉर्म होता है इसका टीचेज। तो 5 फॉर्म मैंने क्रिया के लिखा। तो देखो ये तुम्हारे प्रेजेंट में प्रयोग होते हैं, प्रेजेंट में ये प्रयोग होते हैं, ये भी तुम्हारे प्रेजेंट में प्रयोग होते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग, इस क्रिया का प्रयोग तुम पास्ट में कभी जीवन में नहीं कर सकते हो, बात समझना। और सिर्फ इंडेफिनिट में प्रयोग कर सकते हैं, किसमें, इसका प्रयोग तुम इंडेफिनिट में कर सकते हो, इसका प्रयोग तुम इंडेफिनिट में कर सकते हो, इसका प्रयोग तुम सेकंड फॉर्म के रूप में पास्ट इंडेफिनिट में करते हो, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। और यहाँ जो थर्ड फॉर्म मैंने लिखा था, थर्ड फॉर्म सिर्फ परफेक्ट में होता है, कोई भी परफेक्ट टेंस होता है थर्ड फॉर्म लगता है। और टीचिंग का प्रयोग सिर्फ तुम कंटिन्यूअस में कर सकते हो। तो बताइए फाइनाइट वर्ब है कि नहीं है, क्योंकि बट गया ना कि किनका प्रयोग कहाँ पे होगा, ठीक है। तो जितनी सारी दुनिया में तुम्हारी मेन वर्ब है, जितने सारे ये फॉर्म है, इनका प्रयोग हम टेंस के आधार पे करते हैं, तो वहाँ पे क्या माने जाते हैं, फाइनाइट वर्ब होते हैं। जितने सारे तुम्हारे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हो जाए तुम्हारे इज, एम, आर, ये तुम्हारे प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट में और भी देखो क्या क्या होता है, डू होता है, डज होता है, हैज़ होता है, हैव होता है। लो इतने क्रिया तुम्हारे किसके लिए है, प्रेजेंट के लिए है, प्रेजेंट के लिए। देखो हैज़ अब तुम्हारे परफेक्ट में लगते हैं, किसमें, परफेक्ट में लगते हैं। क्या इनका प्रयोग कंटिन्यूअस में कर सकते हो, नहीं, तो ये भी सीमित है, फाइनाइट वर्ब है ये भी। इनका प्रयोग क्या तुम कंटिन्यूअस परफेक्ट में कर सकते हो, डू डज का, नहीं, इनका प्रयोग सिर्फ इंडेफिनिट में होगा, किसमें, तो ये भी कौन सी क्रिया होगी, फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये भी बदलते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग इज, एम, आर का प्रयोग ये भी सिर्फ कंटिन्यूअस में प्रयोग कर सकते हो, सभी टेंस में इनका प्रयोग नहीं कर सकते हो। तो ये भी फाइनाइट वर्ब हुए कि नहीं हुए। जो तुम्हारे वाज और वर होते हैं, वाज, वर, ये जो तुम्हारे पास्ट के लिए है, डिड, और एक होता है हैड, क्या होता है, हैड। अब बताओ वाज, वर पास्ट कंटिन्यूअस में प्रयोग होते हैं, किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में। क्या इसका प्रयोग तुम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर सकते हो, नहीं। तो फाइनाइट वर्ब हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि सब जगह इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इनका एक सीमित एरिया है, ठीक है। इसलिए इनको कहते हैं फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। जो डिड है ये सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग होगा, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, ना पास्ट कंटिन्यूअस में, ना पास्ट परफेक्ट में, ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो फिर भी ये फाइनाइट वर्ब हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हम ऐसी क्रियाओं को फाइनाइट वर्ब में रखते हैं जो क्रिया टेंस के आधार पर प्रयोग होते हैं, सब्जेक्ट के आधार पर प्रयोग होते हैं, ठीक है, जो उनके साथ बैठ सके, उन क्रियाओं को कहते हैं फाइनाइट वर्ब। तो इनका टेंस बटा है कि नहीं बटा है बेटा, हैड तुम सिर्फ एक टेंस में, परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में कर सकते हो, और किसी में प्रयोग नहीं कर सकते हो। तो जितने तुम्हारे देखो ए वर्ब है, ए वर्ब है, मेन वर्ब है, सबके सब क्या है तुम्हारे, फाइनाइट वर्ब है, सबके सब क्या है तुम्हारे, फाइनाइट वर्ब है बेटा, ठीक है। अब बात आई नॉन फाइनाइट क्या होता है, देखो तो नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी क्रिया होती है बेटा जिनके पहले कुछ प्रयोग किए जाते हैं, जिनमें हम कुछ मसाला मिलाते हैं। मैं जरा तुम्हें नॉन फाइनाइट दिखा रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि फाइनाइट वर्ब तुम समझ पा रहे हो। देखो जो नॉन फाइनाइट है, जो नॉन फाइनाइट, इनका मतलब ऐसा होता है कि इनको सब्जेक्ट और टेंस से बिल्कुल मतलब नहीं है, इनको ना सब्जेक्ट से मतलब है और ना ही टेंस से, इनको किसी से मतलब नहीं है, इनका फॉर्म हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो इनको अलग अलग कैटेगरी का नाम दिया गया है। ये जो एक रूप, एक सेंटेंस में जिस रूप में तुम लिखोगे उसको चाहे तुम प्रेजेंट में प्रयोग करो, पास्ट में प्रयोग करो, फ्यूचर में प्रयोग करो, इंडेफिनिट में प्रयोग करो, कंटिन्यूअस में प्रयोग करो, परफेक्ट में प्रयोग करो, किसी भी टेंस में प्रयोग तुम कर सकते हो, घुमा के प्रयोग कर सकते हो। चाहे तुम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करें, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग, किसी भी सब्जेक्ट के साथ तुम इनका प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ, देखो सी लव्स रनिंग, देखो इस वर्ब में क्या लगा हुआ है, आईएनजी, ये मेन वर्ब है कि नहीं है, रन तुम्हारा मेन वर्ब है, इसमें लगा दिया गया है आईएनजी, ये भी तुम्हारा वर्ब है। देखो एक वर्ब तुम्हारा ये रहा लव, लव मतलब होता है प्रेम करना, और एक वर्ब रहा ए, तो इस वर्ब में देखो आईएनजी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है। अब देखो सॉरी यहाँ लव्स होगा, मैं भूल गया, हाँ देखो सी लव्स रनिंग, वह दौड़ने से क्या करती है, प्रेम करती है, दौड़ना उसे बहुत पसंद है। लव, लव मतलब हमेशा प्रेम करना भी नहीं होता, जिस चीज़ को आप बहुत पसंद करते हो उसके लिए भी हम लव का प्रयोग करते हैं। सी लव्स रनिंग, उसे दौड़ना बहुत पसंद है। देखो तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए मेन वर्ब में यस लगाया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो मैं इसका क्या बदल रहा हूँ, सब्जेक्ट बदल रहा हूँ, क्या बदलूँ,
सब्जेक्ट बदलूँ, इसको बहुवचन सब्जेक्ट में कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ यू। अब देखो क्या लब का लब से लिखा जाएगा यहाँ पे यस या ईएस सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो एक क्रिया कौन सी क्रिया हुई? फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये बदल गई। देखो यहाँ पे लव्स का प्रयोग हुआ था लेकिन यहाँ लब मुझे लिखना पड़ेगा। सो यू लव। लेकिन रन में देखो क्या ये बदलेगा? तुम्हें दौड़ना पसंद है, नहीं बदला बेटा, ये रनिंग का क्या रहा? रनिंग ही रहा। यू लव रनिंग, तुम्हें दौड़ना पसंद है। तो एक क्रिया देखो दोनों स्थिति में क्या रहा? सेम रहा। इसका जरा टेंस बदलते हैं। टेंस बदलना मतलब इस क्रिया की हम फॉर्म बदलते हैं, ठीक है। मैं इसको बोल रहा हूँ कि तुम्हें दौड़ना पसंद था, तुम्हें दौड़ना पसंद था, पसंद नहीं बहुत ज़्यादा पसंद था, प्रेम था, ठीक है। इसका सेंटेंस देखो क्या होगा, यू लव का हो जाएगा। देखो था के लिए हमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा बेटा, तो हो जाएगा यू लव्ड, तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद था क्या? तो दौड़ना मतलब रनिंग। देखो तीनों सेंटेंस में रनिंग का कोई फॉर्म बदला, इसलिए इसको कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये बदलता नहीं है। लेकिन देखो ये यहाँ सेकंड फॉर्म प्रयोग हुआ, यहाँ पे जो मेन वर्ब, यहाँ पे बहुवचन का फॉर्म प्रयोग हुआ है, और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंगुलर फॉर्म यहाँ देखो यस लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो एक क्रिया बदल रही है कि नहीं बदल रही है? लेकिन ये नहीं बदला। तो इसी क्रिया को कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब और इसको कहते हैं फाइनाइट, क्योंकि देखो ये सब्जेक्ट के आधार पर बदल सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे सिंगुलर था तो सिंगुलर वर्ब आया, सब्जेक्ट तुम्हारा प्लूरल मैंने लिया तो वर्ब भी कैसा लेना पड़ा? प्लूरल लेना पड़ा, बहुवचन का लेना पड़ा। सब्जेक्ट तो ये खैर ठीक था, लेकिन इसका मैंने टेंस पास्ट कर दिया, प्रेजेंट का पास्ट कर दिया, तो मेन वर्ब का देखो सेकंड फॉर्म आ गया, B2 आ गया है। लेकिन इधर किसी भी टेंस के में किसी भी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करके क्या बदला? तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? नहीं, इसको नॉन फाइनाइट वर्ब बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। और मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। देखो मैं कह रहा हूँ आई एम गोइंग टू मीट हर, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मीट हर, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ वर्ब क्या क्या है, एक वर्ब ये रहा, एक वर्ब ये रहा, और एक तुम्हें ये वर्ब लग रहा होगा, ठीक है। देखो हिंदी है मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं सब्जेक्ट बदलूँ, क्या बदलूँ? सब्जेक्ट अगर मैं बदलूँ, मैं कहूँ मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, अब मैं ये कह दूँ कि वह उससे मिलने जा रहा है, वह उससे मिलने, तो देखो बाकी सब बातें सेम है, क्या बदल गया? सब्जेक्ट बदला। तो अब देखो इंग्लिश क्या हो जाएगा, वह का इंग्लिश क्या लिखोगे? ही। अब ही के साथ क्या आई एम लगेगा, तो क्या हो जाएगा? इज। देखो एक क्रिया तुरंत बदल गया, तो क्या हुआ? फाइनाइट वर्ब हो गया। यहाँ तो खैर गोइंग का गोइंग रहेगा। ये देखो टू मीट हर, ठीक है। देखो टू मीट यहाँ पर भी, अब कहोगे सर ये भी नहीं बदल रहा है। अच्छा इसका टेंस बदलो, क्या बदलो? टेंस। अभी तो कंटिन्यूअस टेंस में है ना ये, इसका जरा टेंस बदलो, मैं इसको परफेक्ट में बनाऊँ। कैसे किसे बनाऊँ? परफेक्ट में बनाऊँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं उससे मिलने के लिए गया, मैं उससे मिलने के लिए गया, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो अब देखो क्या ये बदलता है कि नहीं बदलता है? आई गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। आई वेंट टू मीट हर, लो देखो आई वेंट टू मीट हर। देखो यहाँ गो का बदला कि नहीं बदला? गो का सेकंड फॉर्म हो गया, वेंट हो गया ये। तो जब इसका मैंने टेंस बदला तो एक क्रिया बदल गई, लेकिन एक क्रिया देखो बदला क्या? टू मीट और टू मीट बदला। तो यहाँ पे जो एक क्रिया फाइनाइट वर्ब है, एक क्रिया फाइनाइट वर्ब है, एक क्रिया फाइनाइट वर्ब है, ये भी क्रिया फाइनाइट वर्ब है, ये भी क्रिया तुम्हारा लेकिन एक क्रिया क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। बहुत समझा बेटा? तो सिंपल सा लॉजिक समझ लो, वह क्रियाएं जो सब्जेक्ट के आधार पे और टेंस के आधार पर प्रयोग किए जाएंगे उनको कहा जाएगा फाइनाइट वर्ब, और जो क्रिया ना सब्जेक्ट के आधार पे ना ही वर्ब के आधार पर प्रयोग किए जाएंगे उनको क्या कहा जाएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसको तुम्हें क्या करना है? 2-4 एग्जाम्पल तुम्हें नोट कर लेना है, ठीक है बेटा? ठीक है।